नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। यहां पर आपको 5 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आप गरीबों, किसान, मजदूर, महिला, युवा हैं और आप सभी के पास राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, जनधन खाता, उज्ज्वला गैस, वृद्धा पेंशन मिलता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। उत्तर प्रदेश में आज का मौसम काफी सर्द और शुष्क रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम 20 डिग्री तक पहुंचेगा। कोहरे की चादर पूरे राज्य पर बिछी हुई है, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 48 घंटों में ठंड की लहर और तेज हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की रक्षा करें। मौसम विभाग ने यूपी के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई है। रहिए सतर्क, गर्म कपड़े पहनें और ट्रैवल प्लान्स चेक करें। ये मौसम बदलाव जलवायु परिवर्तन का संकेत दे रहा है। बिहार में आज ठंड का प्रकोप जारी है। पटना में तापमान 7 से 19 डिग्री के बीच रहेगा और घना कोहरा विजिबिलिटी को कम कर रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि उत्तरी बिहार में बर्फीली हवाओं का असर बढ़ेगा, जिससे सड़क हादसे बढ़ सकते हैं। दक्षिणी जिलों में धूप खिलने की उम्मीद है, लेकिन कुल मिलाकर सर्दी हावी रहेगी। ग्रामीण इलाकों में किसान फसलें संभालने को कहा गया है। अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आएगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सर्दी जुकाम से बचाव के लिए मास्क और गर्माहट की सलाह दी है। बिहार सरकार ने हीटिंग सुविधाओं पर फोकस किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज एक बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने घोषणा की है कि 2026 तक 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, जिसमें यूपी और बिहार को प्राथमिकता मिलेगी। लाभार्थियों को सब्सिडी बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जहां आधार कार्ड से लिंक करके फॉर्म भर सकते हैं। यूपी में 5 लाख नए आवेदन स्वीकृत हुए, जबकि बिहार में 3 लाख। योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यदि आप आवेदक हैं तो pmymis.gov.in पर चेक करें। ये योजना गरीबों के सपनों को साकार कर रही है। राशन कार्ड को डिजिटल बनाने के लिए नया बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी है, जिससे फर्जी लाभार्थी बाहर होंगे। यूपी और बिहार में 50 लाख कार्ड रद्द हो सकते हैं। अब ऑनलाइन राशन डिलीवरी की सुविधा शुरू हो रही है, जहां ऐप से बुकिंग कर घर पर मिलेगा। लाभार्थियों को 5 किलो चावल और 3 किलो दाल मुफ्त। यदि आपका कार्ड अपडेट नहीं है तो nfsa.gov.in पर जाकर करें। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाएगा और भ्रष्टाचार रोकेगा। बिहार में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा। किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर आई है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आज जारी हो गई है। 2000 रुपए प्रति किसान सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं। यूपी में 1.2 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, जबकि बिहार में 80 लाख। कुल 10 करोड़ किसानों को फायदा। pmkisan.gov.in पर स्टेटस चेक करें। सरकार ने कहा कि ई-केवाईसी पूरा करने वालों को प्राथमिकता। ये योजना किसानों की आर्थिक मदद कर रही है, खासकर फसल नुकसान के समय। यदि किस्त न आए तो हेल्पलाइन 155261 पर कॉल करें। किसान मजबूत, राष्ट्र मजबूत। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। महिला सशक्तिकरण योजना के तहत आज 5000 रुपए मासिक सहायता की घोषणा हुई। यूपी और बिहार की 2 करोड़ महिलाओं को लाभ। ये योजना स्वरोजगार के लिए लोन और ट्रेनिंग देगी। ऑनलाइन आवेदन womenempowerment.gov.in पर शुरू। ग्रामीण महिलाओं को प्राथमिकता, जिसमें एसएचजी ग्रुप्स शामिल। सरकार का लक्ष्य 50% महिला भागीदारी बढ़ाना। यदि आप योग्य हैं तो आधार से अप्लाई करें। यह कदम लिंग समानता को मजबूत करेगा। विशेषज्ञों ने सराहना की है। जनधन खाता धारक ध्यान जरूर दें। आज घोषणा हुई कि इन खातों में 0 बैलेंस पर भी 1% ब्याज मिलेगा। साथ ही ओवरड्राफ्ट लिमिट 10,000 रुपए बढ़ाई गई। यूपी बिहार में 15 करोड़ खाते प्रभावित। pmjdy.gov.in पर अपडेट चेक करें। अब मुफ्त इंश्योरेंस भी जुड़ा, जो अदुर्घटना कवर देगा। गरीबों की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा। यदि खाता निष्क्रिय है तो बैंक जाकर सक्रिय करें। ये योजना बैंकिंग को सुलभ बना रही है। उज्ज्वला योजना के तहत नया ऑनलाइन फॉर्म लॉन्च हुई है। अब pmui.gov.in पर आधार से रजिस्ट्रेशन कर 14वें सिलेंडर पर सब्सिडी पाएं। यूपी में 50 लाख नए कनेक्शन, बिहार में 40 लाख। महिलाओं को मुफ्त एलपीजी हर महीने। अपडेट फॉर्म में केवाईसी जरूरी। यदि पुराना कनेक्शन है तो रिन्यूअल करें। ये योजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। हेल्पलाइन 1800112348 पर संपर्क।
युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यूपी पुलिस भर्ती 2026 के लिए 60,000 पदों पर आवेदन शुरू। uppolice.gov.in पर फॉर्म भरें। अंतिम तिथि 15 फरवरी। बिहार पुलिस में भी 30,000 वैकेंसी। लिखित परीक्षा मार्च में। योग्यता 10+2 पास। उम्र 18 से 25। ट्रेनिंग के बाद सैलरी 35,000। फिजिकल टेस्ट जरूरी। यदि इच्छुक हैं तो तैयारी शुरू करें। ये भर्ती कानून व्यवस्था मजबूत करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वृद्धा पेंशन योजना में मासिक राशि 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए की गई। यूपी बिहार में 5 करोड़ लाभार्थी। nsap.nic.in पर ऑनलाइन अप्लाई। 60 वर्ष से ऊपर के लिए आधार लिंकिंग जरूरी। पेंशन डोर स्टेप डिलीवरी शुरू। ये कदम बुजुर्गों की गरिमा बनाए रखेगा। यदि आवेदन लंबित है तो ट्रैक करें। ई श्रम पोर्टल पर अपडेट हुआ है। कार्ड धारकों को अब 2,000 रुपए दुर्घटना बीमा मुफ्त। यूपी में 1 करोड़ नए रजिस्ट्रेशन। e-shram.gov.in पर चेक। यूपी बिहार के असंगठित मजदूरों को प्राथमिकता। पेंशन और लोन सुविधा जुड़ी। यदि कार्ड नहीं है तो मोबाइल से बनवाएं। ये योजना श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश सीमा बढ़ी। बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना निवेश 1.5 लाख से 2 लाख किया गया। ssy.postoffice.gov.in पर खाता खोलें। ब्याज दर 8.2%। यूपी बिहार में 20 लाख नए खाते। 10 वर्ष बाद मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री। माता पिता अप्लाई करें। ये लड़कियों की शिक्षा विवाह मदद करेगी। निशुल्क राशन योजना से बाहर होने की प्रक्रिया ध्यान जरूर दें। एनएफएसए के तहत यदि आय बढ़ गई तो निशुल्क राशन से बाहर होने पर अपील करें। पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म। यूपी में 10 लाख प्रभावित। बिहार में सर्वे चल रहा है। यदि गलती से बाहर हुए तो दस्तावेज जमा करें। योजना गरीबों के लिए ही है। रूस यूक्रेन युद्ध में आज यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया। कीव के पास भारी लड़ाई। नाटो सपोर्ट बढ़ा। रूसी सेना पीछे हटी। शांति वार्ता की उम्मीद।